फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। सर, माननीय मंत्री जी, इस मंत्रिमंडल में सबसे प्रभावशाली और एफिशिएंट मिनिस्टर हम लोग मानते हैं इस मंत्रिमंडल में। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने जो ये पॉलिसी बनाई हुई है, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां रोड इनकम्प्लीट है और रोड पे मरम्मत हो रही है और वहां से टोल वसूल किया जा रहा है। अभी आप खुद बैतूल पधारे थे और बैतूल में जो हालात आपने देखे रोड की, आपने अधिकारियों को डांटा भी, लेकिन आज भी टोल वसूल किया जा रहा है। तो मेरा आज आपसे प्रश्न ये है कि कृपया जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, रोड ड्राइविंग क्वालिटी जिनके आप आसानी से पता लगाया जा सकते हैं, क्या उस पॉलिसी में आप राइट सरफेस क्वालिटी का मेंटेनेंस को आप देखकर उसको आप टोल वसूली के लिए मंजूरी दें, अन्यथा बड़ी बदनामी आपकी हो रही है गडकरी जी इस मामले में। एक केरल में यह घटना विशेष रूप से हुई, लैंडस्लाइड्स हो गई, बाढ़ आ जाते हैं, रोड उखड़ जाते हैं और नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भी तकलीफें होती है। कुछ जगह पर यह भी बात सम्मान्य सदस्य कह रहे, जो बैतूल की बात उन्होंने की, वहाँ एक सेक्शन है, उनको भी पता है, नागपुर से नजदीक है, मुझे भी पता है। मैं अचानक बैतूल के एक फॉरेस्ट में परिवार के साथ गया, तो मेरा कार्यक्रम मालूम नहीं था। वैसे मैं जाता हूँ जहाँ वहाँ रोड एकदम अच्छे बन जाते हैं, तो मैंने देखा तो मुझे वहाँ बताया गया कि रात को बरसात आ रही थी, पानी आ रहा था और रेनकोट पहनकर रोड पे काम चल रहा था। तब मुझे गड्ढे थे और 6-7 महीने से वो गड्ढे थे। गड्ढे इसलिए थे कि फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बैतूल के बाद आगे वो रोड को काम को परमिशन नहीं दी थी और इसके बारे में फॉरेस्ट एनवायरमेंट के बारे में भी मैं हमारे एक सेक्शन में रिव्यू करता हूँ। वहीं से मैंने डीएफओ से फोन किया सबको और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि मैं वापस आने के पहले ही वो प्रपोजल दिल्ली आया। वहीं से मैंने भूपेंद्र यादव से फोन किया, वो क्लियर हो गया। और वो जो फॉरेस्ट का 8 मीटर का सेक्शन था, जिसमें फॉरेस्ट ने परमिशन देने के कारण जो इटारसी से लेकर नागपुर बैतूल रोड पर जो रुका हुआ था, वो काम क्लियर हो गया, टेंडर निकला और वो काम शुरू हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग आजकल पैसा, जब ये बात आई है, हम मार्केट से पैसा खड़ा करते हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे NHAI का रेटिंग AAA है। और सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, जब हमारे इनविट मॉडल में हम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में गए तो 7 दिन का टाइम था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, इतना पैसा आया है ना। आखिर मुझे जाकर वो हमको बंद करना पड़ा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 मिनट रुकिए। तो ये जो पैसा हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये जो पैसा खड़ा होता है, जब हम लोग कोई टोल सस्पेंड कर देते हैं तो सरकार को उसका कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है। तो हमारे कानून में देखिए, पहला BOT प्रोजेक्ट इस देश का, मैं स्टेट में था तब मैंने शुरू किया था। बाद में भारत सरकार की पॉलिसी बनी है और वो पॉलिसी दिग्विजय सिंह जी आपकी सरकार थी तब बनी हुई है और तब उस पॉलिसी में इस प्रकार का एग्जम्पशन नहीं। अब प्रॉब्लम ये आता है नो आर्ग्यूमेंट, लेट हिम कंप्लीट हिज आंसर। प्लीज बैठिए, आप बैठिए जी। अध्यक्ष महाराज, इसके बारे में कुछ कोर्ट के निर्णय भी आए थे, पर एक बात जरूर है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कारणवश अगर इस प्रकार की, जब इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ऐसा जब हम कहते हैं, इफ द सर्विस इज नॉट गुड, अगर कहीं उसमें कमी आती है तो लोग ये कहते हैं, वो उनका स्वाभाविक है कहना कि भाई आप अगर रोड आप टोल ले रहे हो तो ठीक क्यों नहीं है। तो पहली बात तो ऐसी है कि अभी हमने इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि हम व्हाइट टॉपिंग कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, कुछ जगह अनेक प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारे मेजोरिटी रोड अच्छे हैं। फिर भी इसके बाद जो कोर्ट ने केरल में निर्णय दिया था, उसके बारे में मंथन चल रहा है कि क्या हम लोग यूजर को उसके राइट का विचार करते हुए, अगर ऐसी विशेष परिस्थिति आएगी तो विशेष परिस्थिति ने क्या होगी, उसमें हम कर सकते हैं क्या, और करना है तो हमको फाइनेंस का भी अप्रूवल लगता है, तो फिर उसके ऊपर भी हम जरूर विचार करें।